स्टॉक एक्सरे हमारा खास सेगमेंट है। इसमें आज हमारा जो फोकस है वो एक पीएसयू नाम है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी है बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। पहले अगर आप इसके प्रदर्शन की बात करेंगे, स्टॉक का परफॉर्मेंस कैसा रहा है वो आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। अगर आप देखेंगे एक हफ्ते में, पिछला एक हफ्ता अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास शेयर गिरा है। एक महीने में अगर आप देखेंगे तो शेयर में करीब करीब 10% के आसपास का फॉल ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है। खराब सेंटीमेंट जैसे रहा बाजार का, जिस तरह से बाजार में हाई लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई, करेक्शन हुआ, उसका इंपैक्ट इस स्टॉक पे भी देखने को मिला। इनफैक्ट कोई भी आप पीएसयू डिफेंस स्टॉक उठा के देख लीजिए, उन पर देखने को मिला है। तो बीईएल भी उससे अलग या फिर अछूता नहीं रहा। लेकिन अगर आप ओवर द लॉन्गर टर्म देखेंगे, पिछले एक साल में अगर आप देखेंगे तो अभी भी इस स्टॉक में 50% से ज़्यादा के गेंस आपको फिलहाल भी नजर आएंगे। सर, मैं लेवल्स की बात कर रहा हूँ, मैं बाय सेल की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर चार्ट के लिहाज से देखें, कोई भी पीएसयू डिफेंस स्टॉक देखें या फॉर दैट मैटर बीईएल की भी बात करें, तो लॉन्गर टर्म में अभी भी आपको ऊपर नजर आएगा क्योंकि गेंस बहुत अच्छे बनते हुए दिखे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म में जो करेक्शन हुआ है, क्या ये एक नॉर्मल ब्लिप है और इस ब्लिप को आपको बाय करना चाहिए, यही राय होगी आपकी? अगर हम स्पेसिफिकली पीएसयू या फिर आप इस पूरे डिफेंस स्पेस की बात करें या फिर जो आउट परफॉर्मेंस पिछले एक साल में आया है वो आगे कंटिन्यू रहेगा। जहां तक के बॉटम बनने की बात है मार्केट में, आई थिंक बॉटम बनना इज एक हम बोल सकते हैं इवेंट नहीं होता है, तो प्रोसेस होता है। और मेरे ख्याल से निफ्टी 50 में हम अभी फिलहाल ब्रॉडर इंडाइसेस में निफ्टी में तो वही देख रहे हैं करंट लेवल्स पे, जहां पर वो कोशिश कर रही है बॉटम सस्टेन करने की। इसका सीधा जो असर रहेगा वो स्टॉक में रहेगा। जो एक शॉर्ट टर्म आप बोल सकते हैं वी शेप रिकवरी बनी है, स्टॉक 270 से एकदम से तेजी वहां करके 220 आया और अभी कहीं ना कहीं 285 पे वापस आ रहा है। तो ये जो करेक्शन जोन है इसका समवेयर अराउंड 260 से लेकर 275 तक है। शॉर्ट टर्म का इसमें नजरिया ना रखें क्योंकि स्टॉक आउट परफॉर्मर है। मार्केट में जितना करेक्शन आया स्टॉक काफी कुछ अपने स्टिल ऑल टाइम हाई के पास सस्टेन कर रहा है। आपको ये स्टॉक अगर 260 270 के आसपास मिलता है, आई थिंक बीएल इज अ वेरी गुड कैंडिडेट जिसको आपके पोर्टफोलियो में फॉर नेक्स्ट 3-4 इयर्स होना चाहिए। और अगर आपका स्पेस में मतलब स्पेसिफिकली आपके पोर्टफोलियो में आपको चाहिए कि एक एक्सपोजर लूं मैं डिफेंस और टेक्नोलॉजी स्पेस में जो आगे जाके काफी बड़ा आप बोल सकते हैं सेक्टर बनने वाला है, तो बीएल इज अ गुड बाय। बट विजन थोड़ा सा आपका आने वाले कुछ सालों का होना चाहिए और आप इसको 260 से लेकर 270 तक के आसपास एक्यूमुलेट कर सकते हैं। विजन लंबा होना चाहिए, थोड़ा आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया होना चाहिए। तो उस लिहाज से एक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट भी आई है सर, वो भी आपके सामने रखना चाहूँगा। वो भी यही कह रहे हैं कि ओवर द लॉन्गर टर्म इसके जो फंडामेंटल्स हैं इंप्रूव होंगे, जो नतीजे हैं वो काफ़ी अच्छे रह सकते हैं। इनफैक्ट Q3 के जो नतीजे हैं उसमें मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि एक सुधार देखने को मिल सकता है। और नतीजों में जो उनके एक्सपेक्टेशन है वो इस तरह से हैं कि इनकी जो सेल्स है वो 20% और मुनाफा जो है वो करीब 15% के आसपास ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करता हुआ नजर आ सकता है। मार्जिन 25% के आसपास सस्टेन कर सकते हैं, हल्का यहाँ पे डिप आ सकता है लेकिन फिर भी 25% के आसपास की जो ट्रैजेक्टरी है उसी ट्रैजेक्टरी में मेंटेन रहते हुए नजर आ सकते हैं। तो मार्जिन अच्छे रहेंगे, बिक्री में अच्छी ग्रोथ आती हुई दिखेगी। और जिस तरह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलने की बातचीत हो रही है, उससे भी इनके जो मार्जिन है वो आने वाले समय में इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट जो चौथी तिमाही है Q4 है, वहाँ से तो और भी अच्छी उम्मीदें, क्योंकि Q4 देखा जाए तो बीईएल के लिए सबसे अच्छी तिमाही, सबसे मजबूत तिमाही मानी जाती है, जहाँ पे इनके जो सबसे ज़्यादा सेल्स हैं वो रिपोर्ट किए जाते हैं। और Q4 की जहाँ तक बात है सर, तो इनकी चाहे आप बिक्री की बात करें चाहे फिर मुनाफे की बात करें, वो लगभग दो गुनी होने की बातचीत है। और ना केवल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बल्कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इनकी जो सेल्स और जो मुनाफा है वो दो गुना हो सकती है। और वो इसलिए हो सकता है क्योंकि इनकी जो ऑर्डर एग्जीक्यूशन है, जो ऑर्डर पूरा करने की रफ्तार है, वो Q3 और Q4 यानी कि मौजूदा तिमाही और अगली तिमाही में काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हुई दिख सकती है। और इसका जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा आपको चौथी तिमाही के नतीजों में आता हुआ नजर आ सकता है, ऐसा मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट बता रही है। और यही कारण है कि उन्होंने यहाँ पे खरीदारी करने की राय दी है, 360 रुपये का टारगेट दिया है। ये 360 का नंबर सर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि शेयर का अगर आप अभी तक का रिकॉर्ड देखें, जैसे आप कह भी रहे थे कि ये रिकॉर्ड हाइस के आसपास ही है, 340 रुपये सर मुझे दिख रहा है इसका भाव, जो कि इसने ऑल टाइम हाई बनाया था। तो अगर मोतीलाल ओसवाल कह रहे हैं कि 360 का लेवल आ जाएगा, यानी कि वो नए रिकॉर्ड हाइस की बातचीत कर रहे हैं। आप भी कह रहे हैं कि इसे लंबी अवधि के लिए होल्ड करना चाहिए। तो जिनको सर लंबी अवधि के लिए खरीदारी करनी है, वो अभी भी खरीद सकते हैं टुकड़ों में धीरे धीरे करके, या फिर जो लेवल्स आपने सुझाए हैं 260 270 के आसपास, उसका वेट कर लें। देखिए, अगर आपका एक सिंपल सा उसमें आप रूल लगा सकते हैं कि जो भी आपका व्यू आने वाले 3 से 5 साल का होता है, जैसा कि हम्म। मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट में भी बोला, या ऑपरेटिंग आप कंपनी जो बोले डबल डिजिट में ऑपरेट कर रही है,
ऑलमोस्ट डेट फ्री है और डबल डिजिट में प्रॉफिट आ रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन है, तो आई थिंक स्टॉक में आप स्टैगर्ड अप्रोच रखिए। 286 पे भी स्टॉक बुरा नहीं है और 250 पे भी स्टॉक बुरा नहीं है। मेरे ख्याल से स्टैगर्ड अप्रोच में आप इसमें छोटी किस्त के हिसाब से भी आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं। आप लोगों को लगता है कि आप मंथ एंड पे ये स्टॉक ऐसा कर सकते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, कुछ शेयर उठा लीजिए। ऑल द वे अगर आपका नजरिया आने वाले 3 से 5 साल का है, अगर हम इसको एक छोटी या शॉर्ट टर्म अवधि में अगर सोच रहे हैं कि प्ले करके 260 से उठा ले, 340 ऑल टाइम हाई टेस्ट कर ले, तो वो एक अच्छा मुनाफा रहेगा। पर वेल्थ का आइडिया आने वाले 3 से 5 साल के लिए बाय की स्ट्रैटेजी रहे। तो वेल्थ क्रिएशन के लिहाज से अगर कोई मान लीजिए 5 साल का व्यू रखता भी है, 260 पे भी मिल जाता है, तो आपके टारगेट्स क्या हैं सर? अगर कोई 5 साल होल्ड करता है, कितना बड़ा बैगर होगा ये? जी देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, 5 साल में स्टॉक ऑलमोस्ट आप देखिए पिछले 5 साल में 60 70 80% काइंड ऑफ रिटर्न है। 3 साल में स्टॉक के रिटर्न ऑलमोस्ट पॉजिटिव है। मैं अभी वही देख रहा था, स्टॉक का आरओआई जो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, 20% कंसिस्टेंटली इसका आउट परफॉर्मेंस रहा है पिछले 10 साल में। और अगर आप स्टॉक का सीएजीआर देख ले, वो 24% है। और अगर मैं निफ्टी को बात, निफ्टी ऑलमोस्ट 15 16% पे हम मानते हैं जो सीएजीआर इन अ लॉन्ग टर्म, तो ये स्टॉक तो काफी कुछ आउट परफॉर्म करेगा। तो इसलिए मैंने इसको बोला ये वेल्थ काइंड ऑफ अ जनरेशन, वेल्थ जो जनरेशनल वेल्थ बोल सकते हैं वैसा आइडिया है। बट डिपेंड्स कि आपकी पेशेंस और होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, तो आप अपना जो पेशेंस है, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाइए। बीईएल का शेयर अगर आप 5 साल के लिए होल्ड करते हैं तो मल्टी बैगर साबित हो सकता है। कई गुना यहाँ से मल्टी फोल्ड जंप्स जो हैं वो बीईएल के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक स्टॉक है जो कि आज स्टॉक एक्सरे में आज के सेशन में क्वालिफाई होता हुआ दिखा है, जहाँ पे ओवर द लॉन्गर टर्म बहुत बड़े गेन्स, बहुत ही बड़े रिटर्न्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते आपका लंबी अवधि का नज़रिया हो, आप पेशेंट के साथ इस स्टॉक को होल्ड कर सकें। तो चलिए स्टॉक एक्सरे को यहीं पर समेटते हैं।